बस में चढ़ते ही हमने पराठे खोल लिए जो मेरे दोस्त अपने घर से बना के लाए थे। मैं अपने दोस्तों का इंट्रोडक्शन देती हूँ, जिनके नाम है आदित्य और ये हैं उनकी वाइफ दीपिका यानी कि देसी कर्ली। उसके बाद बस रुकी हवाई अड्डा नाम के एक रेस्टोरेंट में मूर्थल पे। इस रेस्टोरेंट का नाम हवाई अड्डा इसलिए था क्योंकि यहाँ पर दो बहुत बड़े बड़े एरोप्लेन के खराब डमीज रखे हुए थे और इनको देख के तो मैं बहुत ही ज्यादा मेस्मराइज हो गई। मैंने इतने पास से कोई भी एरोप्लेन नहीं देखा था, मतलब चलता हुआ तो देखा था पर खराब एरोप्लेन देख के तो मुझे बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी, क्योंकि खराब होने की वजह से मैं जितना क्लोजली इसको देख पा रही थी, चलते हुए को तो शायद मैं कभी देख ही नहीं पाती। फिर मैंने सोचा क्यों ना हम इस रेस्टोरेंट को और ज़्यादा एक्सप्लोर करें, क्योंकि यहाँ पर और भी ऑप्शंस थे, जैसे कि यहाँ पर कैमल राइड थी, सेल्फी क्लिक करने के लिए यहाँ पर एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया हुआ था, एक बहुत सुंदर सा रेस्टोरेंट था जिसमें लोग खाना खा रहे थे और जिन्हें देख के हमें भी भूख लग गई और हमने सोचा चाय मंगाते हैं और चाय के बाद नूडल मंगाते हैं। इन दोनों को खाने के बाद हम सीधे चढ़ गए अपनी बस में और बस में ही बैठते ही मेरी आंखें तो हो गई बंद और मैं चली गई सोने। जब सुबह मेरी आंखें खुली तो मैंने देखे बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे, जिसमें था सनराइज और बहुत सुंदर पहाड़, पानी, बर्फ, नदियाँ और भी बहुत सारे सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल नज़ारे। पर जब मेरी आँख खुली और इन नज़ारों को मैं देख रही थी, मुझे रियलाइज़ हुआ मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है। तो मीनवाइल मैं आपको वो स्टोरी बताऊं। आप देखो हमारा एयरबीएनबी जो हमने अपने स्टे के लिए बुक किया था, तो हाँ, स्टोरी कुछ ऐसी है कि जब मेरी सुबह आंखें खुली और मैं नज़ारों को एंजॉय कर रही थी, तभी मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद मुझे मोशन सिकनेस हो रही है और मुझे लगा कि बस में पहली बार ट्रैवल करने की वजह से मेरी तबीयत ख़राब है। पर थोड़ी देर बाद आई रियलाइज़ कि ये तबीयत इसलिए ख़राब है क्योंकि मैं जस्ट एक दिन पहले ही अपनी भाई की शादी से वापस आई थी और उस फन वेडिंग में मज़े करने के बाद और इस लंबे ट्रैवल की वजह से मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। पर जब मेरी नज़र पड़ी इस ब्यूटीफुल से सीनरिक नज़ारों पे, तो मेरी थकान तो सच बताऊं आधी वहीं मिट गई। पर फिर भी इस ट्रिप ने मेरे को थोड़ा परेशान तो किया क्योंकि मैं हेल्थ वाइज बहुत वीक फील कर रही थी। एनीवेज, इसके बाद हम सीधे पहुंचे अपने स्टे की टेरेस पे, जहां पर और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल व्यू था, पहाड़ थे, नदी थी, बहुत सुंदर स्काई था और देसी कर्ली ने तो उनके रेस्क्यू किए हुए डॉग्स को ट्रेन करना भी शुरू कर दिया और उनसे दोस्ती कर ली। इसके बाद हम सीधे पहुंचे अपने घर के पास एक रेस्टोरेंट में जिसका नाम था क्यारो हाउस। क्यारो हाउस बहुत ही सुंदर तिब्बतन स्टाइल रेस्टोरेंट था, वहाँ का डेकोर भी बहुत प्यारा था और वहाँ पर सब लोगों ने सबसे पहले ऑर्डर की लाफिंग, पर क्योंकि मेरी तबीयत थी ख़राब तो मैंने मंगाई जिंजर लेमन टी, पर यह भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। इसके बाद हमने दिन में रेस्ट किया और रात में डिनर टेरेस पे किया और डिनर में हमने खाया पराठे और अचार। डिनर करने के बाद हमने किया बहुत सारा डांस डॉगीज़ के साथ और हमने खूब इंजॉय किया। फिर हमारे ग्रुप के लड़कों का आर्किटेक्ट जाग गया और उनको ये लगा कि उन्हें जेंगा की बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनानी चाहिए और ये इन्होंने 3-4 घंटे किया और ये इतने ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो गई ये करने में। फाइनली इन्होंने फैसला किया कि अब हम सब मिलके एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाएंगे और इस बिल्डिंग को बनाने में सबने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। इस कंट्रीब्यूशन में गौरव जो थे वो तो रुक ही नहीं रहे थे, वो एक के ऊपर एक जेंगा ब्लॉक्स लगाए जा रहे थे और ये लगाते लगाते जिस तरीके से थक के मैं चूर हो गई, ऐसे ही ये बिल्डिंग भी थक के गिर गई और हमारा डे हो गया यहाँ पे खत्म। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय।